मिडिल ईस्ट अब और सुलगता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? मिडिल ईस्ट से वर्ल्ड वॉर की जो ट्रिगर है वो अब साफ तौर पर सुनाई देता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के 4 यार कौन से, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले कौन से वो 4 सीन है वर्ल्ड वॉर के, ये फटाफट आपको हम बता देते हैं। मिडिल ईस्ट जहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ऊपर प्रहार बढ़ा दिया गया है और हिजबुल्लाह की वो कौन से 4 यार है उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन इससे पहले आप देखिए लेबनान इजराइल में वॉर का काउंटडाउन कैसे शुरू हो गया है। कुवैत से कनाडा तक अलर्ट क्यों है, यह है पहली बड़ी खबर और वर्ल्ड वॉर का पहला सीन आपको हम बता रहे हैं। और इसके साथ साथ साइप्रस की बात की जाए तो साइप्रस के 4 बड़े एयरबेस पर हमले की तैयारी में है हिजबुल्लाह, यानी ना सिर्फ इजराइल बल्कि साइप्रस पर भी अब हिजबुल्लाह की नजर है। और साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर और तीसरा वर्ल्ड वॉर का सीन आपके सामने, इजरायली शासन के विनाश का वक्त बेहद नजदीक है, ईरान की तरफ से यह धमका दिया गया है। और चौथी बड़ी खबर और चौथा वर्ल्ड वॉर का सीन आप देख पा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 3 के लिए नॉर्थ कोरिया वियतनाम के बाद ईरान से समझौता करेगा रूस, तो यह सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। पहली बड़ी खबर फटाफट आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, साउथ लेबनान में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी, लेबनान के अल तुफा क्षेत्र पर आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स का हमला, साउथ लेबनान में आईडीएफ के कई ड्रोन की उड़ान हुई है। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने दक्षिण लेबनान की, वो इलाका जो कि इजराइल के साथ बॉर्डर इलाका है, वहां पर किस तरह से आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बमबारी की गई है। लेबनान के अल तुफा क्षेत्र पर आईडीएफ का यह हमला हुआ है। साउथ लेबनान में आईडीएफ के कई ड्रोन की उड़ान देखी गई है, यानी ये फ्रंट अब और भी ज्यादा एग्रेसिव होता हुआ नजर आ रहा है। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपके सामने, हिजबुल्लाह का इजराइल पर विनाशक हमला। नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के टारगेट पर आईडीएफ के सैन्य बेस, तस्वीरें आप देखिए, हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी करके दावा किया है। तो एक तरफ आईडीएफ की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया जा रहा है दक्षिण लेबनान में, और वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के अलग अलग बेसिस पर हमला किया गया है। आईडीएफ के सैन्य बेस को टारगेट पर कैसे लिया गया यह आप देख पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और दोनों तस्वीरें और दोनों बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने। पहले आप तस्वीर देखिए जहां पर साउथ लेबनान में इजराइल की तरफ से, इजरायली सेना की तरफ से हमला किया गया और इसके बाद एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने किस तरह से इजराइल के इस हमले का, आईडीएफ के इस हमले का जवाब दिया है, वो भी आप देख पा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं गाजा से, जहां पर राफा पर संपूर्ण कब्जे के करीब इजरायली सेना पहुंच गई। ये देखिए आप, राफा में शरणार्थियों के टेंट पर बमबारी हुई है। आईडीएफ हमले में 25 लोगों की मौत की जानकारी है, 50 लोग जख्मी हो गए हैं। राफा के वेस्ट चौराहे पर मिसाइल से विध्वंसक हमला किया गया। यह आपके सामने तस्वीरें और जरा आप देखिए कितना बड़ा धमाका, कितना बड़ा विस्फोट ये हुआ है, जो राफा में संपूर्ण कब्जे के लिए इजराइल की तरफ से जो स्ट्रेटजी है वो साफ नजर आ रही है। हमलों को बढ़ा दिया गया है और जो ताजा हमला किया गया इसमें 25 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। और एक और बड़ी खबर फटाफट आपको हम दिखा रहे हैं गाजा से है। गाजा में इजराइल का नॉन स्टॉप विध्वंस, इजरायली एयर स्ट्राइक में तबाही का वीडियो आपके सामने। आप ये देखिए, आप गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। हमास के बड़े टनल नेटवर्क के तबाही का दावा। तो हमास का एक और टनल नेटवर्क जो आपको बता दें कि सबसे बड़ा चैलेंज शुरुआत से ही बना रहा। हालांकि बहुत बड़ा जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने का काम किया गया, लेकिन देखिए एक और टनल नेटवर्क पर बड़ा हमला किया गया। इजरायली एयर स्ट्राइक में तबाही का यह वीडियो है। गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला किया गया और हमास के एक बड़े टनल नेटवर्क के तबाही का दावा। ये वो टनल्स है जहां पर हमास की तरफ से ठिकाने बनाए गए हैं। ये वो टनल्स है जहां पर हमास की तरफ से हथियारों को जमा करके रखा गया है। और ये जो नुकसान है वो हमास को उठाना पड़ा है इजराइल के इस ताजा हमले में। और इस हमले की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जरा एक बार फिर से आप देखिए। और अब 2 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं।
और इसी हमले को लेकर ये जो हमला किया गया, ये देखिए धमाके के दौरान जो तस्वीर है वो आपके सामने, और धमाके के बाद का आप मंजर देखिए, हर तरफ तबाही का मंजर आपको नजर आ रहा है। तो गाजा में इजराइल की तरफ से लगातार नॉन स्टॉप विध्वंस जारी है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, एक उस दौरान की जब हमला किया गया और उसके बाद का मंजर क्या था वो इस वक्त आपके सामने। और हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी सर जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर आपसे मेरा सवाल यही है कि 259 दिन से लगातार ये जंग जारी है, 7 अक्टूबर के हमले के बाद से। अब हमास मुक्त गाजा लेकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। गाजा से हमास को मिटाना क्या संभव हो पाएगा इजराइल के लिए, क्या लग रहा है आपको सर? देखिए, इजराइल को अपनी सेफ्टी के लिए ये तो इंश्योर करना पड़ेगा कि वो ऐसी हालत में सीज फायर एक्सेप्ट करे कि जब वो सीज फायर एक्सेप्ट करता है उसके एक हफ्ते बाद फिर उस पे गाजा से रॉकेट दागने ना शुरू किए जाए जी। वो मतलब नहीं तो फिर सारा व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द होल एक्सरसाइज। क्या ये फीजिबल है? आई एम नॉट वेरी श्योर। उन्होंने पूरा हमास को तबाह कर दिया है, लेकिन इजरायली फोर्स कह रही है कि जो हर हमास के निवासी के दिल में, जो गाजा के निवासी के दिल में हमास बचा है, हमास की आइडियोलॉजी फैली हुई है, उसको पूरा डिस्ट्रॉय करना तो असंभव होगा। जो अचीवेबल मिलिट्री एम है वो है कि उनके जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो आर्म्ड उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी जो 21 बटालियनें बताई जा रही हैं उनको विध्वंस किया जाए, टॉप लीडरशिप को विध्वंस किया जाए, और उनके जो हथियार असला है उसको खत्म किया जाए ढूंढ कर। प्रॉब्लम यह है टनल नेटवर्क। पहले सोचा जा रहा था कि उसमें पानी छोड़ दिया जाए, फ्लड कर दिया जाए, लेकिन उनके हॉस्टेज भी वहीं छुपाए गए। बिल्कुल, तो कैसे वो उनको भी खत्म कर सकते हैं? जब तक हॉस्टेज ना छूटे वो ये नहीं कर सकते। इजराइल ने बहुत मार लगाई है, लेकिन अभी तक वो आउट ऑफ प्रॉब्लम नहीं है। एग्जिस्टेंशियल बैटल है ये इजराइल। बिल्कुल, यानी बख्शी सर आपको रोकना चाहूंगा, यानी कि हमास को खत्म करना ये इतना आसान भी नहीं होगा इजराइल के लिए। सर बड़ी खबर का मैं रुक कर रहा हूं, देखिए आप, सीरिया में इजराइल अमेरिका की बमबारी, रेजिस्टेंस ग्रुप के वेपन डिपो पर हमला किया गया। हमले में रेजिस्टेंस ग्रुप का गोला बारूद नष्ट किया गया। अमेरिका का रेजिस्टेंस ग्रुप के बड़े काफिले पर हमला। ये देखिए आप तस्वीरें, सीरिया की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं अब, जहां पर इजराइल अमेरिका की बमबारी हुई है। रेजिस्टेंस ग्रुप जो कि बड़ा सिरदर्द बना हुआ अमेरिका और इजराइल के लिए, उसके वेपन डिपो पर हमला किया गया, तबाह किया गया है। हमले में रेजिस्टेंस ग्रुप का गोला बारूद नष्ट हो गया, जो खबर आ रही है, और तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। अमेरिका का रेजिस्टेंस ग्रुप के बड़े काफिले पर हमले का दावा। और अगली बड़ी खबर रूसी फ्रंटलाइन से, रूसी फ्रंटलाइन पर यूक्रेन का बड़ा हमला। रूस के अंडरग्राउंड वेपन स्टोरेज पर यह हमला किया गया। यूक्रेनी एयरफोर्स की भीषण बमबारी, ये तस्वीरें आप देखिए। तो ये रूसी फ्रंटलाइन की तस्वीर आपको दिखा, फिर से आप देखिए, ये देखिए जो धमाका हुआ, रूस के अंडरग्राउंड वेपन स्टोरेज पर यह हमला हुआ है। यूक्रेन की तरफ से यह हमला बोला गया। यूक्रेनी एयरफोर्स की यह भीषण बमबारी, यानी यह भी आप समझिए 2 साल से ज्यादा वक्त हो गया, यूक्रेन तबाह हो चुका है, भारी नुकसान हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी यूक्रेन है जो हार मानने का नाम नहीं ले रहा। और ये जो ताजा हमला है ये इसी बात की गवाही दे रहा है कि कैसे यूक्रेन आज भी रूस को चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है नाटो की मदद से। और खार्किव से बड़ी खबर है, खार्किव में रूसी वेपन डिपो पर हमला हुआ है। रूस के मिलिट्री इक्विपमेंट को तबाह किया गया। अमेरिका से मिले विध्वंसक मिसाइल से हमले का दावा किया गया है। खार्किव जिस पर रूस ने कब्जे का दावा हाल ही में किया, यहां पर रूसी वेपन डिपो पर हमला किया गया। ये देखिए आप तस्वीरें, ये जो आग का गोला आपको नजर आ रहा है, ये जो विस्फोट आपको नजर आ रहा है, दरअसल ये यूक्रेन के हमले का अंजाम है। रूस के मिलिट्री इक्विपमेंट को तबाह करने का दावा इस हमले में किया जा रहा है। अमेरिका से विध्वंसक मिसाइल जो मिली है, इससे हमले का दावा है। और खार्किव से एक और बड़ी खबर, खार्किव में रूस का बेहद घातक हमला, फैब 3000 गाइडेड बम से हमला किया गया। यह हमले की तस्वीर आप देखिए। लिप्सी इलाके में स्कूल की इमारत में छिपे यूक्रेनी सैनिकों को टारगेट पर लिया गया। तो इससे पहले हमने आपको यूक्रेन की तरफ से जो हमले किए गए वो दिखाए, लेकिन ये खार्किव में रूस की तरफ से जो यूक्रेनी ठिकाने पर हमला किया गया, ये वो तस्वीर है। फैब 3000 बेहद
बेहद शक्तिशाली बम फैब 3000 गाइडेड बम, इससे इस हमले को अंजाम दिया गया। तीनों खबर और तीनों वीडियो इस वक्त एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन का हमला रूस के खिलाफ और रूस की तरफ से कैसे हमले को अंजाम दिया गया वो हम आपको देख रहे हैं। और सीधा मैं अपने सहयोगी मनीष का रुख करना चाहूंगा। मनीष, रूस यूक्रेन जंग अब किस ओर जाती आपको नजर आ रही है? यूक्रेन की तरफ से नाटो तो रूस की तरफ से नॉर्थ कोरिया और ईरान की एंट्री क्या कहती हुई नजर आ रही, क्या होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, अगर रूस यूक्रेन युद्ध के ग्राउंड पोजीशन की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि खार्किव और इसके अलावा जो दूसरे और इलाके हैं वहां पर रूस की फोर्स का ग्राउंड पर स्थिति काफी मजबूत होती जा रही है। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। हालांकि पहले से ही क्रेमलिन ने कहा था कि अभी कीव पर अधिकार करने का उनका कोई मकसद नहीं है और वही लग भी रहा है। लेकिन हाँ, चूंकि रूस को इस बात की आशंका है कि लड़ाई का दायरा बढ़ेगा, यूरोप तक फैलेगा, रूस और नाटो की जंग हो सकती है, इसीलिए रूस अपनी तरफ से अपने कुछ रणनीतिक सहयोगियों में इजाफा कर रहा है, जिसमें ईरान, नॉर्थ कोरिया, चीन या आने वाले समय में कुछ और कंट्री को आप देखेंगे। क्योंकि पर्पस यही है कि जब ईस्ट वर्सेस वेस्ट की लड़ाई हो तो उस वक्त रूस के पास भी कई सारे ऐसे देश हो जहां से वो अमेरिका की घेराबंदी कर सके।